अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ताजिर और उसके अजीब तोते के बारे में। तोते ने ताजिर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि ईरान में एक सौदागर रहता था जो बहुत ही अमीर था और उसको परिंदों से बहुत ही लगाव था। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने मुल्क से तिजारत के लिए दूसरे मुल्क में गया। वहाँ उसको मीठी मीठी बातें करने वाला एक तोता बहुत पसंद आया। उसने वो तोता खरीद लिया जिसकी अदाएं बड़ी दिलपसंद और आवाज बहुत प्यारी थी। वो ताजिर तोते को अपने मुल्क ले गया। तोता बातें करके न सिर्फ ताजिर को खुश करता बल्कि हर किसी को जो कोई भी उसके घर में आता उनका दिल अपने नगमों से बहलाता था और बेइंतहा बातें करता था। ताजिर को उस तोते से बहुत मोहब्बत हो गई और यूं कई दिन गुजर गए। तोते ने भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो इस कैद में उदास है। एक बार फिर सौदागर तिजारत के लिए उसी मुल्क में गया जहां से वो तोता खरीद कर लाया था। जाने से पहले उसने अपने घर वालों और गुलामों से पूछा कि वो उनके लिए वहां से क्या लेकर आए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बता दी। तोते से कहा, मियाँ मिट्ठू, तुम भी कुछ बताओ, तुम्हारी क्या फरमाइश है? तोते ने कहा, मेरा सिर्फ एक ही दरख्वास्त है। सफर के दौरान जब आप एक दरिया के पास जाएंगे, वहां पर आपको एक बहुत ही खुशनुमा मंजर नजर आएगा। वहां पर मेरी तरह तोतों को सलाम पहुंचा कर कहना, तुम्हारा एक दोस्त, तुम्हारा फला कौम का एक तोता मेरे कैद में है और तुम्हारे मुलाकात को तरस रहा है। तुम आजादी के साथ बागों में मजे कर रहे हो। तुम्हें अपने साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी के नाम दोस्तों की वफा है कि मैं पिंजरे में पड़ा हूँ, तुमसे दूर हूँ और तुम बागों में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो? तोते ने आगे कहलवाया, उनसे ये भी कहना कि वो उसकी आजादी के बारे में तुमसे मशवरा तलब करता है, वरना ये भी मुमकिन है कि तुम्हारे मुलाकात की हसरत लिए इस दुनिया से वो रुखसत हो जाए। सौदागर उसकी बात को समझा तो नहीं, लेकिन उसने वादा कर लिया कि वो तोते का ये पैगाम उनके दोस्तों तक जरूर पहुंचा देगा। वो तोता ताजिर को जाता हुआ देखता रहा। सौदागर सफर करता हुआ जब उस मुल्क में पहुंचा और अपने तोते के बताए हुए खूबसूरत सी जमीनी हिस्से से गुजरने लगा, तो वहां से उसे तोतों की बोलने की आवाजें आने लगी। उसने तोतों को मुखातिब करते हुए कहा, ए प्यारे प्यारे तोतो, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो तुम्हें सलाम कहता है और वो तुम पर अफसोस करता है कि तुम उसके बगैर ए सब्ज बागों में घूम रहे हो। इस तरह घूमना तुम्हें किस तरह भाता है? कोई उसकी मुलाकात की फिक्र करो, वो तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। अभी सौदागर ने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल ही की थी कि दरख्त के शाख पर बैठा हुआ एक तोता परों को फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर तक उसका जिस्म कांपा और फिर वो बेजान मुर्दा हो गया। सौदागर ये देखकर सोचने लगा, बाज दफा ऐसे बात से खामोशी बेहतर होती है जो फसाद, लड़ाई और बेचैनी पैदा करती है। सौदागर ये पैगाम देने पर बहुत ही शर्मिंदा हुआ कि मैं बिला वजह ये पैगाम यहाँ तक पहुँचाया। सोचने लगा, उसने नाहक अपनी जुबान की वजह से एक जान गंवा दी। तलवार का जख्म भर जाता है मगर जबान का जख्म नहीं भरता। ए मरने वाला शायद मेरे उस प्यारे तोते का कोई अजीज रिश्तेदार है, कोई बहुत गहरा दोस्त भी हो सकता है कि उसका भाई हो। मेरी इस खबर से उसे इतना रंज हुआ कि वो बर्दाश्त ना कर सका और तड़प तड़प कर मर गया। सौदागर वहां से अफसोस करता हुआ चला आया।
कुछ अरसे के बाद कारोबार से फारिग होकर अपने वतन ईरान वापस आ गया। घर वालों को उनके तोहफे दिए। तोते ने पूछा, मेरे भाई लोगों ने तुमसे बात की या नहीं? क्या जवाब दिया और आपने क्या देखा? उन्होंने मेरे सवाल का क्या जवाब दिया? सौदागर ने एक आह भरी और आंखों में आंसू लाते हुए दुख भरे लहजे में कहा, बेहतर ही है मेरे दोस्त, जो कुछ भी हुआ मत सुनो, वरना तुझे सदमा होगा। मैं तुझे नहीं बता सकता, तुझे बहुत दुख होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर बहुत पछताया हूँ। तोता कहता है, ऐसी क्या बात हुई जो आप जबान पर लाते हुए डरते हैं? तोता कहने लगा, आप बयान करें, जो होना था हो गया। मेरे दिल में इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत है। मैं बर्दाश्त करता हूँ। जो कुछ आपने देखा मुझे बता दीजिए, मुझे मेरे साथियों का पैगाम दीजिए। तो सौदागर कहने लगा, पैगाम क्या है? एक बुरी खबर है। जब मैं तेरी बताई हुई जगह पर पहुंचा, वहाँ के तोतों को तेरा पैगाम दिया और जो तेरा हाल था बयान किया, जो तेरा पैगाम था उन तक पहुंचा दिया। तो ये सुनकर उनमें से एक तोता, जो कि तेरा अजीज था, जो तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो तोता मेरी बातें सुनते ही फौरन थरथराने लगा और जमीन पर गिरकर मर गया। शायद उसको तेरी गिरफ्तारी का इतना दुख पहुंचा था कि वो बर्दाश्त ना कर सका। उसके यूं मरने पर मैं बेहद पछतावे में हूँ। मुझे उसकी मौत बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैं तुझे एक खबर नहीं देना चाहता था। अभी सौदागर ने ये बात बोली ही थी कि देखते ही देखते सौदागर की तोते के बदन पर भी थरथरी तारी हो गई। उसकी आंखें पथरा गई और तड़पते हुए उसने भी जान दे दी। वही हालत जो उसके दोस्त की थी, उसी हालत में सौदागर ने अपने आंखों के सामने अपने प्यारे तोते को भी मरते हुए देखा तो गम से निढाल हो गया। सीने पर बार बार हाथ मारकर रोता और कहता, हाय मेरे प्यारे मिट्ठू, हाय मेरे प्यारे मिट्ठू, तुझे क्या हो गया? ए तूने क्या किया? अगर मुझे खबर होती कि तू मुझे छोड़ जाएगा तो ये मनहूस किस्सा मैं तुझे हरगिज ना सुनाता। एक तो मैं पहले ही गमज़दा था कि तेरे साथी के सामने तेरा हाल बयान किया और अब दोबारा पछता रहा हूँ कि तेरे सामने मैंने एक क्या खबर दी। सौदागर देर तक अपने तोते की मौत पर इसी तरह रोता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाल ली तो मरे हुए तोते को ना चाहते हुए भी पिंजरे से निकलकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो अब उसके किसी काम का नहीं था। तोते को बाहर फेंकना था कि फौरन वो तोता उड़कर दरख्त की शाख पर जाकर बैठ गया। सौदागर गुजरा हुआ तमाम मामला भूल गया और तोते की इस हरकत पर हैरान और परेशान मुंह खोले हुए आंखें फाड़े हुए देखता रह गया और कहने लगा, ए चालाक परिंदे, ए क्या माजरा है? तू तो मर गया था ना? ए मेरे बुलबुल, तू जरा ये तो बता कि मैं तेरे मुल्क से आया हूँ। तेरे दोस्त ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया? तूने ठीक वही हरकत की जो उसने की थी। तोता बोला, मेरे भाई तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से मुझे बताया कि मैं कैद से किस तरह से रिहा हो सकता हूँ। मैंने उसके पैगाम को समझा और उसी पर अमल किया। उस तोते ने कहा, मेरे दोस्त ने मुझे पैगाम दिया कि जिंदगी तो वो है जो आजाद फिजा में जी जाए, कैद में जिंदगी नहीं गुजारी जाती, और ये तो वही जानता है जो कैदी हो, किसी की गुलामी में हो। और मेरे दोस्त ने मुझे बेहतरीन पैगाम दिया। तोता ये कहकर अपने असली वतन की तरफ उड़ चुका था। आखिरकार वो एक दिन अपने साथियों के पास जा पहुंचा। किस तरह एक तोते ने अपने दोस्त को पैगाम दिया कि आजादी की फिजा में सांस लेने वाले कितनी बेकदरी करते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो मिलिए उन लोगों से जो कैद में बंद है, अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। दोस्तों, आज इंसान भी आजाद है,
لیکن وہ کتنی بےقدری کرتا ہے، بےقدری سے باز نہیں آتا۔ تاجر کو سبق مل گیا کہ ایک طوطا اس سے زیادہ چالاک تھا